बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 27 मई और 15 जुलाई अपना किबला दुरुस्त करने का दिन। दोस्तों, किबला सऊदी अरब के शहर मक्का में मौजूद मस्जिद हरम के अंदर खाना काबा की जानिब मुकर्ररा करदा सिमत है। ये एक ऐसी सिमत है जिसकी तरफ दुनिया के तमाम मुसलमान, चाहे वो जहाँ कहीं भी मौजूद हों, रुख करके अपनी नमाज अदा करते हैं। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान और 56 इस्लामी रियासतें मौजूद हैं। दिन में 5 मरतबा ये तमाम मुसलमान खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं, क्योंकि एक मुसलमान के लिए ये लाजमी और ज़रूरी है कि वो जब भी नमाज पढ़े तो इसका रुख किबला शरीफ यानी खाना काबा की तरफ होना चाहिए, चाहे वो दुनिया के जिस मर्जी कोने में ही क्यों ना मौजूद हो। दोस्तों, आज के दौर में ये सिमत मालूम करना बहुत आसान हो चुका है। हम डायरेक्शन बताने वाली कोई भी मामूली सी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करके अपनी सिमत का तयन कर लेते हैं। लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप माजी के एक ऐसे वक्त में मौजूद हैं कि जब मोबाइल का तसव्वुर ही नहीं था, ना आपके पास कंपस मौजूद है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं, सूरज आंखों से ओझल है, रोशनी भी इतनी नहीं कि किसी चीज़ का साया बन सके। तो ऐसे हालात में आप क्या करेंगे? याद रखिए कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात में किसी भी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं किया। ये इंसान के ऊपर है कि वो इसको किस तरह समझता और इससे फ़ायदा उठाता है। अगर हम अपने मौजू पर रहते हुए सूरज के मुतल्लिक बात करें तो बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि सूरज हमें तवानाई बख्शता है, ज़मीन पर दर्जा हरारत को कायम रखता है ताकि हम जिंदा रह सकें, ज़मीन पर अपनी रोशनी से फल फूल और सब्जा उगाता है, और सूरज हमें वक्त और सिमत का तयन भी बताता है। लेकिन आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि हम सूरज की रोशनी के जरिए अपने घरों में या मस्जिदों में या हर वो जगह जहाँ सूरज की रोशनी पहुँच सकती है वहाँ पर हम एक हल्का या मुसल्ला कायम कर सकते हैं, जिसका रुख ऐन काबा शरीफ की तरफ होगा, यहाँ तक कि 1 पॉइंट का फर्क भी नहीं रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम सूरज की रोशनी में अपना एक मुसल्ला भी कायम करेंगे और लाइव वीडियो की मदद से इस तजर्बे को समझने की कोशिश भी करेंगे और अल्लाह की इस कुदरत का बखूबी मुशाहिदा भी करेंगे। आए अब बात करते हैं कि आखिर ये सब कैसे होगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द और सूरज अपने मरकज के गिर्द हरकत करता है, और इस तरह ये दोनों और इस जैसे बहुत से सितारे और सियारे मिल्की वे के अंदर मुसलसल हरकत में रहते हैं। जमीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 1 साल में मुकम्मल करती है, और अपने इस सफर के दौरान जमीन 2 ऐसे पॉइंट से गुजरती है जहां सूरज और खाना काबा एक दूसरे के सामने होते हैं। यानी सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर से गुजरता है, और आसान अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि सूरज और खाना काबा बिल्कुल एक सीध में होते हैं, यहाँ तक कि खाना काबा का साया बिल्कुल खत्म हो जाता है। आए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये वाकया किस दिन और किस वक्त नमूदार होगा। दोस्तों, माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सूरज का काबा के ऊपर आना एक अहम वाकया माना जाता है। सूरज खाना काबा पर साल में पहली बार 27 मई और दूसरी बार 15 जुलाई को आता है, और इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि इन दिनों में खाना काबा का साया मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। और अगर एग्जैक्ट टाइम की बात की जाए तो माहिरीन फल्कियात का कहना है कि सऊदी अरब के मयारी वक्त के मुताबिक 27 मई को 12:18 और 15 जुलाई को 12:27 पर सूरज ऐन खाना काबा के ऊपर होता है। इस वक्त जिन मकामात में दिन हो और सूरज नजर आ रहा हो, ऐसे मकामात वाले सूरज को देखकर अपना किबला दुरुस्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का खास ख्याल रखा जाए कि आप दुनिया के जिस मर्जी इलाके में भी मौजूद हों, अपने मुल्क और सऊदी अरब के वक्त का फर्क निकाल कर ये तजर्बा करें। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के मयारी वक्त में 2 घंटे का फर्क है, यानी जब सऊदी अरब में 12 बजते हैं तो पाकिस्तान में 2 बजते हैं। इस तरह पूरे पाकिस्तान में 27 मई को 2:18 और 15 जुलाई को 2:27 पर सूरज ऐन खाना काबा के ऊपर होगा, और इस तरह खाना काबा की सिमत को दुरुस्त किया जा सकेगा। दोस्तों, इन तारीखों से एक दिन आगे और पीछे भी तकरीबन यही वक्त रहता है। अब यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि हम किस तरह अपने अपने घरों में अपने मुसल्ले की सिमत को और खाना काबा की सिमत को दुरुस्त कर सकते हैं। दोस्तों, जब सूरज ऐन खाना काबा के ऊपर होगा, इस वक्त बिल्कुल अमूदी गड़ी हुई छड़ी का साया किबले की निशानदही करता है। दोस्तों, इस मुश्किल सी बात को समझने के लिए हम एक लाइव वीडियो का सहारा लेते हैं।
دوستو اس تجربے کے لیے ہمیں صحیح وقت اور ایک چھڑی کی ضرورت ہوگی۔ وہ جگہ جہاں سورج کی روشنی آسانی سے پہنچ سکتی ہے، اس جگہ کا تعین کیجیے اور چھڑی کو زمین پر عموداً کھڑا کر دیجیے۔ اگر زمین کچی ہے تو یہاں پر چھڑی کو گاڑ دیجیے، اور اگر زمین کچی نہیں ہے تو کسی مضبوط رسی کی مدد سے چھڑی کو زمین پر رکھ کر اس کو اوپر سے لٹکا دیجیے۔ میرے پاس ایک لوہے کی راڈ موجود ہے جس کو میں نے زمین پر رکھ کر اوپر سے باندھ دیا ہے۔ یہاں پر دو باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ اس عمل کے لیے وقت بالکل صحیح ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ یہ عمل 27 مئی کو کر رہے ہیں اور پاکستان میں موجود ہیں تو 2:18 پر، اور اگر 15 جولائی کو کر رہے ہیں تو 2:27 پر کریں۔ اور دوسرے ممالک والے اپنے ملک اور سعودی عرب کے معیاری وقت کا فرق نکال کر یہ عمل کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ چھڑی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، یعنی زمین اور چھڑی کے درمیان 90 ڈگری کا زاویہ بننا چاہیے، جس طرح کہ آپ ویڈیو میں بخوبی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ چھڑی کا سیدھا رہنا بہت ضروری اور لازمی ہے۔ اگر زاویے کے ایک پوائنٹ کا فرق بھی پڑا تو کعبے کی سمت میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ اب آپ غور کریں گے کہ زمین پر آپ کو چھڑی کا سایہ دکھائی دے گا۔ اس سائے کے اوپر کسی بھی چیز سے نشان لگا لیں۔ یاد رکھیں کہ وقت بالکل ٹھیک ہو اور آپ کی چھڑی اور زمین کے درمیان 90 ڈگری کا زاویہ ہو، یعنی چھڑی بالکل سیدھی ہو۔ اب یہ وہ نشان ہے جس کی سمت عین خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ اب چھڑی کو یہاں سے ہٹا دیں۔ چھڑی کو ہٹانے کے بعد جو نشان ہم نے لگایا ہے، اس کے اوپر والے حصے سے یا نیچے والے حصے سے جہاں سے آپ کو مناسب لگے، وہاں پر 90 ڈگری کے زاویے سے ایک عموداً لائن کھینچے، جس طرح کے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے۔ جب ہم یہ دو لائنز مکمل کر لیں گے تو بالکل ان کی سیدھ پر اور مخالف سمت میں دو اور لائنز لگائیں اور ایک باکس بنا لیں۔ بالکل اسی طرح کریں جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ حلقہ ہے جس کی سمت ایگزیکٹ خانہ کعبہ کی طرف ہے، اور اس میں ایک پوائنٹ کا فرق بھی نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ آپ نے صحیح وقت اور چھڑی اور زمین کے درمیان زاویے کا صحیح فرق رکھا ہوگا۔ دوستو یہ وہ عمل ہے جو آج سے بہت سالوں پہلے کیا جاتا تھا، اور جہاں تک روشنی پہنچتی تھی وہاں پر خانہ کعبہ کی سمت کو آسانی سے درست کیا جاتا تھا، اور یہ عمل اس دور میں ایک سائنٹیفک عمل سمجھا جاتا تھا، اور سالوں سال اسی عمل سے لوگ اپنے قبلے کو درست کرتے آئے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اس عمل کو اپنایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے قبلے کی سمت کو درست کرتے ہیں، کچھ محض لطف اندوز ہونے کے لیے عمل کرتے ہیں، اور کچھ اس پورے عمل کو سمجھنے اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس کائنات کے نظام کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، با امید دیدار۔